पे हम अभी हेडक्वार्टर डीएसपी जयदीप लकड़ा सर से बात कर रहे थे, उन्होंने भी बताया कि यहाँ जो है सभी प्रकार की जो परीक्षाएँ ली जा रही है, चाहे वो शारीरिक परीक्षा हो, लिखित परीक्षा हो, सभी कैमरे की निगरानी की जा रही है। हालाँकि पदाधिकारियों की नियुक्ति है ही, लेकिन पूरी तरह से पारदर्शिता को लाने रखने के लिए बनाए रखने के लिए कैमरे का भी सहारा लिया जा रहा है और कैमरे में जो है पूरी तरह से कैद किया जा रहा है सभी चीज़ को। आप देख पा रहे होंगे इस तरफ जो है कैमरामैन लगे हुए हैं, इधर हाई जंप हो रहा है। हाई जंप के ठीक सामने जो है कैमरामैन है और चूँकि किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी नहीं हो इसके लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएँ की गई है। हालाँकि हम अभी ग्राउंड में ही हैं और यहाँ हाई जंप चल रहा है, देख पा रहे हैं आखिरी चरण में है। जिस प्रकार से लगातार यहाँ पुलिस पदाधिकारी एवं जो पदाधिकारियों को इस ग्राउंड में नियुक्त किया गया है पिछले लगभग 1 सप्ताह से सभी जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, ये काबिल-ए-तारीफ़ है और अभी हम सबसे पहले जो है इस ग्राउंड की और जानकारियाँ उपलब्ध कराने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ अभी हेडक्वार्टर डीएसपी सर हैं, हम इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। चूँकि पिछले 5-6 दिनों से लगातार कड़ी मेहनत हो रही है, हालाँकि मेहनत तो हो रही है पिछले डेढ़ 2 महीने से, लेकिन जो ये 5-6 दिन है इसमें कुछ ज़्यादा ही मेहनत हो रही है चूँकि जिस प्रकार से प्रतिभागियों ने भी दिखाई है अपनी यहाँ उपस्थिति, इन तमाम विषयों को लेकर हम सर से ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। हुँ। सर, जिस प्रकार से आप लोग हालाँकि मेहनत तो पिछले 2 महीने से हो रहा है, जो पेपर प्रक्रिया हुआ, लेकिन 1 सप्ताह से जो कंटिन्यू आप लोग ग्राउंड पे पूरा दिन बिता रहे हैं और इस बहाली प्रक्रिया को पूरा करवा रहे हैं सर। देखिए, कोई भी बहाली प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए उसमें कड़ी मेहनत लगती है। आपको हर जगह नज़र बनाए रखने रहता है, चाहे सीसीटीवी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, फिर भी लगातार पदाधिकारियों को भी इतनी कड़ी धूप में भी जो जाड़े की धूप रहती है, उसमें आप स्थिति देख ही रहे हैं कि कैसे पदाधिकारियों की स्थिति, रंग-रूप सब चेंज हो गया है। तो इसमें ये है कि सबका मोटिवेट करते हुए इस बहाली प्रक्रिया को पूरी निष्पक्ष रूप से निकालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी जो लगभग 6 दिनों तक पूरी हो गई। कल इसमें अंतिम प्रक्रिया है कि कल सारी बहालियाँ पूर्ण हो जाएगी। इस साथ ही साथ ये लिखित परीक्षा ली जा रही है। खैर ये भी प्रक्रियाएँ जो पूरी करा दी जा रही है। कल आखिरी है। कल जो शहरी क्षेत्रों का है, उसमें कौन-कौन सा कैटेगरी है सर? कल शहरी क्षेत्र में है तो शहरी क्षेत्र में जो नॉर्मल जो कैटेगरी होती हैं, जो ग्रामीण वाली कैटेगरी में है, उसमें है कि गैर तकनीकी और तकनीकी। तकनीकी में कुल 51 प्रतिभागी हैं और गैर तकनीकी में 167 हैं। सर तकनीकी में एक चीज़ जानना चाहेंगे सर, जैसे मान लीजिए कि ड्राइवर के लिए आ जी, गया, जी, जी। तो उसका जो इसी प्रकार से फिज़िकल टेस्ट होगा, लिखित होगा, जी। लेकिन सर ड्राइवर का कोई अलग से भी टेस्ट होगा क्या? नहीं, ड्राइवर का जो होगा वो संबंधित जो उनके मतलब ड्राइवरी का जो टेस्ट लेंगे, जैसे कि ड्राइवरी के टेस्ट के लिए डीटीएस आपको लिखा गया है और संबंधित विभाग ही उनकी परीक्षा लिए जाएँगे। जैसे कि ड्राइवरी के लिए एमवीआई को लिखा गया था यहाँ पर और वो उसका एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएँगे, उसमें रिपोर्ट देंगे। उसी प्रकार जैसे टेक्निकल में है, जैसे कंप्यूटर को है, तो डीआईओ उसकी परीक्षा लेंगे, उसमें रिपोर्ट देंगे, उस आधार पे फेल या पास उन पे निर्धारित होगा कि वो उस जो तकनीकी के रूप में जो चीज़ भरे हैं, उसमें वो ये काबिल हैं कि नहीं हैं। हालाँकि उन लोग का फिज़िकल भी होगा, हिंदी भी होगा, सारी प्रक्रियाओं से उनको गुज़रना पड़ेगा। सर एक आखिरी सवाल सर, जिस प्रकार से प्रतिभागियों ने फॉर्म फिल अप किया जी। और उपस्थिति दर्ज कराई, तो यहाँ उनमें से कितने प्रतिशत निकल पाया अब तक के ये फिज़िकल और लिखित एग्ज़ाम में सर? लगभग मैं प्रतिशत? 30 से 40% 50% मैं कह सकता हूँ। महिलाओं की भारी संख्या है। अगर महिलाओं का 1 लॉट 100 का दौड़ाया जा रहा है, तो कम से कम वहाँ पर 80 लोग उपस्थित हो रही हैं और पुरुषों का दौड़ाया जा रहा है, तो 70 लोग उपस्थित हो रहे हैं। उसमें जो चयन प्रक्रिया के आधार पे बहुत लोग चयनित हो रहे हैं, बहुत जन डिस्क्वालीफ़ाई भी हो जा रहे हैं। कोई हाइट में डिस्क्वालीफ़ाई हो रहा है, कोई ऊँची कूद में डिस्क्वालीफ़ाई हो रहा है। तो निहित मापदंडों के अनुसार ही उनकी चयन प्रक्रिया की जा रही है। थैंक यू सर। सर चूँकि पिछले जो है हम बता रहे थे जिस प्रकार से आपको कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से पुलिस पदाधिकारी के लोग सर जो हेडक्वार्टर डीएसपी थे जयदीप लकड़ा सर, इनके अगुवाई में ये बहाली प्रक्रियाएँ की जा रही है। तो पिछले लगभग 1 सप्ताह से कड़ी मेहनत हो रही है यहाँ, इसलिए ज़्यादा समय हम इस सर का नहीं लेंगे। हम फिर कल मिलेंगे सर से और बातचीत करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ जो है आज हाई जंप या चूँकि हम आखिरी चरण में पहुँचे हुए हैं, आज का जो प्रक्रिया हो रही है, हाई जंप हो रहा है, इधर लॉन्ग जंप समापन हो गया है, गोला फेंक भी समापन हो गया। हम एक हाई जंप वाला जो एक दृश्य है, वो मैं दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊँगा कि कल तक कितने यहाँ परीक्षार्थी प्रतिभागी जो आए थे, इसमें से कितने सफल हुए हैं। अभी हम हेडक्वार्टर डीएसपी
जयदीप लकड़ा सर से बात कर रहे थे, उन्होंने जानकारियाँ उपलब्ध कराई। चलिए ये तो ठीक है। लेकिन अभी जो हम ग्राउंड में ही हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ हाई जंप चल रहा है। इसके साथ ही हम कुछ जानकारी आपको उपलब्ध करा दें कि कल तक जितने भी प्रखंड से जितने अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, उसमें से कितने सफल हुए और कितने असफल हुए। सबसे पहले जो दौड़ का यहाँ आयोजन किया गया था, इसमें मुरू प्रखंड से था। मुरू प्रखंड के लिए दौड़ाया गया था अभ्यर्थियों को। तो ये बता दें कि मुरहू प्रखंड से 1154 कुल जो है आवेदक थे। इसमें से 876 उपस्थित हुए। 800 में से 438 जो है असफल रहे, जबकि 438 लोग सफल हो गए। इसी प्रकार से अड़की से कुल आवेदन 797 था, जिसमें 619 लोग उपस्थित हुए और 460 लोग जो है असफल रहे इस परीक्षा में पास होने में, जबकि 159 लोगों ने इस परीक्षा में 159 लोग सफल रहे। अब हम बात करें कर्रा का, तो ये रनिया प्रखंड क्षेत्र, रनिया चलते हैं, रनिया के बारे में बताते हैं। रनिया प्रखंड के महिला एवं पुरुष तथा इसी दिन जो है कर्रा प्रखंड की महिला उम्मीदवारों को भी साथ में दौड़ाया गया था। जिसमें कि रनिया से जो है रनिया से पुरुष वर्ग से 262 कुल अभ्यर्थी थे, जिसमें 211 ही उपस्थित हो पाए और 143 सफल रहे, जबकि 68 सफल रहे इस पूरी परीक्षा में पास होने में। इसी प्रकार से रनिया के महिला उम्मीदवार 136 था कुल इसकी आबादी। इसमें से 136 में 118 लोग उपस्थित रहे, 118 में 55 जो है असफल रहे, जबकि 63 लोग परीक्षा को पास करने में सफल रहे। 63 लोग जो है पास हुए। और हम अभी बता रहे थे कि कर्रा के महिला वर्ग की दौड़ भी इसके साथ ही करा दी गई थी। तो कर्रा से कुल जो महिलाओं की संख्या थी प्रतिभागियों की, इसमें से जो है 530 लोगों ने हिस्सा लिया था। 530 आवेदकों ने हिस्सा लिया था, आवेदन किया था। इसमें 437 उपस्थित रहे, 186 437 में से 186 असफल हो गए, जबकि 251 इस पूरे परीक्षा को पास करने में सफल रहे। बात करें तो कर्रा प्रखंड के पुरुष वर्ग को अब हम बता दें, चूंकि कल तक का हमारे पास रिकॉर्ड है, तो कल जो है कर्रा प्रखंड से कुल 1096 पुरुष उम्मीदवार कर्रा प्रखंड से इस पूरे परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें कि माफ करिएगा 1096 जो है आवेदक थे, इसमें से 798 कल इस शारीरिक परीक्षा और लिखित परीक्षा में शामिल हुए। उस 798 में से 441 जो है असफल हो गए और 357 इस पूरे परीक्षा को पास करने में सफल रहे। तो ये कल तक का हमारे पास आंकड़ा था जो हम आपको बता रहे थे, जिसमें कि कितनों ने किस प्रखंड से कितने अभ्यर्थी जो है इस पूरी परीक्षा को पास करने में सफल रहे और कितने जो है असफल रहे, मैंने आपको बताया। आज का जो है ये खूंटी प्रखंड क्षेत्र का यहाँ पूरी प्रक्रियाएँ जो है संपन्न कराई जा रही है। ये खूंटी प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाके का है और कल शहरी क्षेत्रों से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो है खूंटी प्रखंड क्षेत्र का शहरी क्षेत्रों के लिए यहाँ आखिरी है दिन है और जो है यहाँ दौड़ाया जाएगा और शारीरिक परीक्षाएँ, यूँ कहें तो शारीरिक परीक्षाएँ संपन्न कराई जाएगी कल। तो जैसे ही कल तक आज और कल का रिकॉर्ड जो हमारे पास जो आंकड़ा आएगा, मैं आपको बताता रहूँगा और इस प्रकार से जो इससे संबंधित जानकारियाँ और जो भी आएगी, मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की खबरें।